पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। ये आज हमारे साथ में है रामनोट निशा। रास्ते चेंज करते करते इन्होंने पहले सपा से राजनीति काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने वीआईपी में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। वहाँ इन्होंने पिछड़ी जाति लोगों की काफ़ी सारी बातें उठाई, लेकिन वहाँ पर उनके राजनीतिक नेताओं ने उस बात से संतुष्ट नहीं हुए, उसको छोड़ आ गए हैं। आज हम जानते हैं इनकी क्या राय है। सर, आपने हमेशा पिछड़ों की बात की है, आप जहाँ यहाँ भ्रमण किया, लोगों ने आपकी बात को सुनी, उससे कन्विंस हुए कि नहीं हुए? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन से ही जब मंडल आंदोलन जो है कि 1990 में आया, तब से मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। डॉक्टर उमाशंकर यादव जी हमारे गुरु थे, मार्गदर्शक थे। उनके संरक्षण में रह करके मैंने समाज नीति को और राजनीति को बड़ा करीब से देखा। और जो हमारी सच्चाई है कि मैं बहुत से लोगों के में पच नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं अंबेडकर बाद में, मंडल बाद में, कर्पूरी बाद में, यानी कि सामाजिक न्याय की विचारधारा में मैं विश्वास रखता हूं। और हमारे लिए जो है सामाजिक न्याय की विचारधारा ही जो है कि अहम है। हम एमपी एमएलए बने या न बने, लेकिन मैं अपनी विचारधारा का परित्याग कर दूं, यह चौधरी लौटाराम निषाद के चरित्र और चिंतन में नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में भी पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था और अपनी विचारधारा के अनुरूप हमने आस्था के सवाल पर प्रश्न जब पूछा गया तो मैंने स्पष्ट जो हमारी मीमांसा है, जो हमारी सोच और चिंतन है सामाजिक न्याय का, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मंडलवादी हूँ, कर्पूरीवादी हूँ, पेरियारवादी हूँ। हमारी आस्था का केंद्र जो है कि भारतीय संविधान है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, राम प्रसाद अहिर, रामचरण निषाद, शिवदयाल चौरसिया हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ईवी, रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुष हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को समाज में उठने का, बैठने का, हक अधिकार पाने का जो है कि अवसर मिला हुआ है। अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) ए नहीं रहता तो आज हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोग जो अपने हक हिस्से की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, वह प्रतिनिधित्व का अवसर हमें नहीं मिल पाता। हम लोग जब बचपन में बहुत बिरला ही कहीं कहीं एकाक, जैसे रेगिस्तान की ज़मीन में एकाक बबूल का पेड़ दिखाई देता है। मल्ला, केवट, बिंद, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर हो, चुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, बरई हो, बढ़ई हो, कानू, भुर्जी हो, इन जातियों की जो बात छोड़िए, यादव और कुर्मी बिरादरी के भी एकाक लोग उसी तरह दिखाई देते थे जैसे रेगिस्तान में एकाक बबूल और नागफली का पेड़ दिखाई देता है। हमारे एकाक कहीं कहीं पुलिस के कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, प्राइमरी के मास्टर दिखाई देते थे। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने पिछड़े, दलित, वंचित समाज को समाज की और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने का उन्होंने काम किया। उन्होंने संघर्षों में अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। आज वो सुखद अवसर मिला है कि आज हमारे पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के लोग जो है कि जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। और हमने भी संकल्प लिया 1992 में कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटाराम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटाराम निषाद निज स्वार्थ के लिए जो है कि अपनी मानसिक गुलामी का शिकार होकर अपने जमीर को बेच करके कोई काम नहीं करेगा। और यही कारण रहा कि मैं समाजवादी पार्टी में रहा, चाहे वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। मैं इसलिए मुझे वहां से दूर हटना पड़ा, क्योंकि लगता था कि किसी न किसी रूप में हमारी विचारधारा की वहां हत्या की जा रही है, हमारी विचारधारा को कुंद किया जा रहा है। आज बैकवर्ड के लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव मेरा नेतृत्व, भाजपा से कई सारे मंत्री अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति का एक उनका अलग ढर्रा है, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि सामाजिक न्याय और परशुराम को एक साथ लेकर के नहीं चला जा सकता। अगर हम परशुराम को लेकर के चलते हैं तो किसी न किसी रूप में हम जो है सामाजिक न्याय की विचारधारा में हम पूरा विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी सामाजिक न्याय में, हमारी मंडलवाद में, हमारी भारतीय संविधान की मीमांसा में जो है कि आस्था नहीं है, क्योंकि एक तरफ फावड़ा और एक तरफ सामाजिक न्याय की बात, ये दो धारी तलवार के समान है। अगर हमें खुल करके पीठ पर बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, तो हमें स्पष्ट रूप से कि हम अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, छत्रपति साहू जी, ज्योतिबा फुले में रखते हैं, भारतीय संविधान में रखते हैं, इस विचारधारा को रखना चाहिए। हमें तो खुशी है कि जिस समाजवादी पार्टी में मैं गया था, और आप राजू भाई हमारे पुराने साथी हैं, शुभचिंतक आप हैं, कभी अम्बेडकर वहाँ उनके किसी पंपलेट में, किसी होर्डिंग बोर्डिंग में नहीं दिखाई देते थे। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया वहाँ पर कि आज लोहिया और अम्बेडकर एक साथ दिखाई देते हैं। और वहाँ पर पेरियार का हो, अम्बेडकर और लोहिया आपके प्रति से साथ साथ दिख रहे हैं उसमें? अम्बेडकर जो लोहिया जो समाज पार्टी हम लोगों का प्रयास था बिल्कुल। और जो आज वहाँ हम लोगों ने प्रतीकों की राजनीति की शुरुआत, जैसा कि 26 दिसंबर को संभवतः आप थे कि नहीं, जब मेरा कार्यक्रम 2018 में हुआ था, नीरज पटेल ने यह मुद्दा रखा कि
हर पार्टी जो है प्रतीकों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी अंबेडकर का नाम नहीं सुनना चाहती थी। अंबेडकर का नाम सुनने से उनको घिन आती थी। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन वो मानती थी, लेकिन आज वोट की राजनीति के लिए उसने अंबेडकर को जो है सरा आंखों पर बिठा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो है गुजरात में घर घर से लोहा तक इकट्ठा करवाया। तो हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे जो महापुरुष हैं पिछड़े दलित वंचित समाज के, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए जो संघर्ष किए हैं, उनके नाम पर भी जयंती और पुण्यतिथि का आयोजन होना चाहिए। और आज मैं अपने को सफल मानता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में हमारे महापुरुषों को किसी न किसी रूप में प्रतीकात्मक रूप से याद किया जाता है। और मैं जहां भी रहूंगा अपने महापुरुषों की विचारधारा को मैं छोड़ करके राजनीति नहीं कर सकता। बाबा प्रसाद जी, आपने जो रोजगार आपका मेन रोजगार, उस पर उनका कितना ख्याल रखेंगे, आप उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कराएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके कई बार हमारे समाज का वोट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था 5 अक्टूबर 2012 को, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी थे और दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के निषाद प्रतिनिधियों का जो है कि वहाँ पर सेमिनार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गोलिया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार आदि जो जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ही नहीं पूरे देश के निषाद मछुआरा जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा और ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरा समाज का आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नयन करने का काम किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है निषाद समाज के साथ वादा खिलाफी किया। यही योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे कुल पूर्वज मच्छेंद्र नाथ के मठ में रहते हैं, नाथ पंथ के अनुयायी हैं, आज राम के वो भक्त बनते हैं। एक तरफ राम भक्त बने, एक तरफ नाथ पंथ की, तो यह जो है कि केवल जो है कि समाज को भ्रमित करने वाली राजनीति है। और इन्होंने जब कसरवल में 15 जून 2015 को जो वहाँ पर 7 जून 2015 को जो हमारा अखिलेश निषाद करके हमारा लड़का था, शहीद हुआ था, इटावा का रहने वाला, तो यही योगी आदित्यनाथ ने निषाद आरक्षण आंदोलन का समर्थन किए थे। और 3 जुलाई 2015 को उन्होंने गोरखपुर के एक निषाद मछुआरा समाज के रैली को संबोधित करते हुए कहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के आरक्षण की, सम्मान की, भागीदारी की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन खेद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, अगर सबका साथ, सबके विकास और विश्वास की बात करती है तो उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 11.89% जाटव और चमार की आबादी है। धर्मेश कुमार जाटव को जो है कि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। 10.48% आबादी यादव समाज की है। गिरीशचंद यादव को राज्य मंत्री बनाया गया। मैं इनको सुपर प्यून मिनिस्टर की कहता हूँ। निषाद समाज की आबादी 12.91% है। इस समाज के जयप्रकाश निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के वफादार कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन के सिपाही रहे हैं, तीसरी बार रुद्रपुर देवरिया जीते, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। संगीता बलवंत को राज्य मंत्री बनाया गया है। 3.60% आबादी हमारे लोधी और किसान समाज की है। धर्मपाल सिंह को अपमानित करके मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। 3.87% आबादी पासी समाज की है। जगदीशपुर से जीते हुए विधायक सुरेश पासी को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिनकी टोटल आबादी 60.02% होती है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो नारा सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की करती है, यह बिल्कुल धोखा करती है। मोहसिन रजा 17.3% आबादी मुसलमानों की है। मोहसिन रजा भोपू की तरह बोलते रहते हैं, जहां आता है वो मुसलमानों को खलनायक बनाने के लिए आगे आ जाते हैं, टीवी पर चमकने के लिए। लेकिन इन लोगों का जमीर वहां जवाब नहीं देता कि पिछड़े का, दलित का, वंचित का, अकलियत का, पसमानदा का जब हक अधिकार छीना जाता है, इनके लोगों की हत्या की जाती है, इनका जो इनकाउंटर किया जाता है, तब इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अभी ये सैनी जी, और अभी गए हैं दारा सिंह चौहान जी,
तीनों लोगों की चिट्ठी देखा एक ही है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसानों की अवहेलना देख करके हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 4.25 साल तक मलाई खा रहे थे तो मुंह में जो है कि दही जमी हुई थी। आज जब मंत्री पद गौण हो गया, जब जमीन खिसकती हुई दिखाई दी तो पिछड़ों, दलितों की बात कर रहे हैं। ये दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये वर्ग के नेता नहीं हैं, समाज के नेता नहीं हैं, सिर्फ अपने निज स्वार्थ के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। इन नेताओं की असलियत को पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित तबका समझ गया है। इनके झूठे झांसे में आने वाला तबका ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की पिछड़ा SC वर्ग उत्थान के लिए आरक्षण लगाएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार जो आरक्षण को खत्म कर रही है, सरकार जितनी संस्थाएं हैं सबको बेच दे रही है, तब आरक्षण कैसे सुरक्षित रहेगा? इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)A में यह व्यवस्था है कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठ करके सभी वर्गों को, सभी लिंगों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पानी पी पी करके गाली देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 बरस तक देश को लूटने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के बेईमानों से पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद 15 अगस्त 1957 को हुआ तो देश में सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और परम पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अथक प्रयास करके विदेशों से जो है कि विदेश नीति को बढ़ा करके उन्होंने गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC हो, कोल माइंस हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेल लाइनों का जाल बिछाना हो, नहरों का जाल बिछा करके किसानों के जीवन को उन्नत बनाना हो, कल कारखाने हो, चीनी मिल हो, कताई मिल्स हो, सूत मिल हो, जितना ये उपक्रम बना, चाहे BSNL हो, MTNL हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने करके रोजगार का अवसर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वी आर आवर नेशनहुड और बंच ऑफ थॉट जो गुरु गोलवलकर RSS के जो आदर्श है, उन्होंने अपनी किताबों में जो अवधारणा दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट वी आर आवर नेशनहुड की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज सारे सरकारी उपक्रमों का, संस्थानों का निजीकरण कर रही है। और आज ये क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के लोग यह समझते होंगे कि अगर पिछड़े, दलित, कायस्थ समाज क्या है कि इससे नुकसान केवल बैकवर्ड और दलितों का होगा, पिछड़ों और वंचितों का होगा। जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो चाहे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार हो, कायस्थ हो, चाहे लोहार, कुहार, मल्लाह, केवट, चमार, पासी, धरका, रहित, कुर्मी, काछी हो, सभी का जो है प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश के सरकारी संस्थानों, उपक्रमों को अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप करके देश को पुनः गुलामी की ओर ढकेलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रवादी नहीं, छद्म राष्ट्रवादी है। कांग्रेस पार्टी ही असली राष्ट्रवादी और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाली पार्टी है।